दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल स्टोरीज की। आज हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाँव में। कहते हैं एक हवेली है जो काफ़ी समय से बंद पड़ी है और गाँव वालों का कहना है कि उस हवेली में कुछ न कुछ अजीब होता ही रहता। क्या है इसके पीछे का कारण? आज हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश एक छोटे से गाँव की है। गाँव के कोने में एक खंडर से दिखने वाली पुरानी हवेली। लोग इसे चमगादड़ वाली हवेली कहते हैं। इस हवेली के बारे में हर किसी ने कुछ ना कुछ अजीब सुना था, लेकिन वहां जाने की हिम्मत अभी तक किसी में नहीं हुई। अरुण एक शहर में रहने वाला युवक लंबे समय बाद अपने गांव लौटा था। उसने बचपन में इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका था और इन कहानियों को महज अफवाह मानता। एक शाम दोस्तों के साथ बैठे बैठे अरुण ने मजाक में कहा, डरपोक लोग इन बातों पर यकीन करते हैं। मैं इस हवेली में अकेले रात बिता कर दिखाऊंगा। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन साथ ही उसे चुनौती भी दे दी। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, अरुण अपने दो दोस्तों रवि और मोहन के साथ हवेली की ओर बढ़ा। चांदनी रात होने के बावजूद हवेली पर अजीब सन्नाटा था। हवेली का गेट लोहे का था, जंग लगा और टूटा फूटा। जब उन्होंने गेट खोला तो उसकी चरमराती आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही। हवेली के अंदर चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ऐसे लगा जैसे दीवारें कानाफूसी कर रही हों। अचानक एक पुराना झूला जो कोने में रखा था, खुद ब खुद हिलने लगा। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये हवा की वजह से हुआ, अरुण ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप उठी। तभी सीढ़ियों की तरफ से कदमों की आवाज आई। तीनों ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कोई नहीं था। तभी मोहन ने कहा, क्या तुम्हें लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा? अरुण और रवि ने कुछ नहीं सुना, लेकिन मोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। रात के 12 बजने वाले। हवेली की पुरानी घड़ी के पेंडुलम की आवाज अंधेरे में और डरावने लग रही। तभी अरुण ने छत के कोने पर एक छाया देखी। छाया किसी इंसान की तरह लग रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही। तीनों डर के मारे जड़ हो गए। छाया ने एक फीकी आवाज में कहा, यह मेरी जगह है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? अरुण ने कांपती हुई आवाज में पूछा, "तु, तुम कौन हो?" जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी गूंजी। रोशनी झपकने लगी और हवेली के छत पर लटके चमगादड़ उड़ने लगे। अरुण ने अपने डर को दबाते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, अ- अभी अभी के अभी। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, तो दरवाजा बंद हो चुका था। तभी मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह जोर से चीखा और बेहोश हो गया। अरुण और रवि ने किसी तरह मोहन को होश में लाने की कोशिश की। तभी अरुण ने माचिस जलाकर एक लकड़ी पकड़ी। जैसे ही रोशनी हुई, छाया गायब हो गई। दरवाजा भी अपने आप खुल गया। सुबह गांव के बुजुर्गों ने बताया है कि यह हवेली एक औरत की है, जिसे सालों पहले जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ रहती है और हर किसी को चेतावनी देती है कि इस जगह से दूर रहो। उस रात के बाद अरुण ने हमेशा के लिए ये सीख ली कि बहादुरी दिखाने के चक्कर में कभी कभी अपनी जान जोखिम में डालना सही नहीं होता। हर समय को चुनौती देने की जरूरत नहीं। कुछ जगह सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे सच में हमारी सोच से परे होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हाँ, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।